गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं हमारे बाजारों के लिए आज क्या ग्लोबल ट्रिगर्स मिल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रह सकता है। और आज बहुत ही एक्शन पैक्ड शुक्रवार है, इसीलिए नहीं क्योंकि शुक्रवार है बल्कि आज आरएल की एजीएम में घरेलू ट्रिगर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी एक्शन पैक्ड दिन यहाँ पर रह सकता है। लेकिन चलिए यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं आज के बाजार के ट्रिगर्स की चर्चा के साथ। और अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स देकर। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे बोलना ज़रूरी है क्योंकि शुक्रवार है, लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ हैवी शुक्रवार है। चलिए ग्लोबल ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। अभिषेक, बीता सेशन यूएस बाजारों में अच्छा था, अब तो लगभग 12.5 मिलियन बैरल भी हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कच्चा तेल गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि हो गया है? उम्मीद करेंगे कविता, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया हो क्योंकि डील तो हो गई है और डील के तहत होना भी यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, ईरान के पोर्ट से अमेरिका की नाकाबंदी हटेगी, ईरान से भी सप्लाई आएगी कच्चे तेल की। तो थोड़ा हो सकता है कि आगे चल के कच्चे तेल के भाव पर हम दबाव देखें। लेकिन अमेरिका ये पहले भी कहता रहा है कि वो सीक्रेट मिशन के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल बाहर भिजवा रहा है। लेकिन अगर आप क्रूड के प्राइसेस को देखेंगे तो कल तो गिरावट आई। कल हमने देखा कि गिर के $78 के आसपास के भाव आ गए थे, लेकिन भाव फिलहाल $79 के आसपास के हैं। 1% के आसपास की नरमी हमें देखने को मिल रही है। इस बीच एक्सियोस जो कि न्यूज एजेंसी है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता ये तेहरान का बिना शर्त सरेंडर है। यानी कि पहले जो बातें निकल के आ रही थी कि अमेरिका को ईरान को मुआवजा देना पड़ेगा, कुछ और भी चीजें थी, ट्रंप ने उन चीजों को खारिज भी कर दिया था G7 की बैठक के दौरान। और ट्रंप ने यह कहा है कि उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया, ये समझौता इसलिए किया गया है ताकि ये ग्लोबल आर्थिक मंदी का कारण ना बन जाए। ट्रंप ने कहा कि उनके पास असीमित शक्ति है। और ट्रंप ने एक और ऐसी बात की जिसको लेकर थोड़ी सी आपको आश्चर्य भी होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सीमाएं होती हैं, लेकिन मेरे लिए कोई सीमा नहीं है। इस बीच अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य नाकाबंदी लागू करने की जो सभी कार्रवाई हैं वो बंद कर दी गई हैं। हालांकि अमेरिका नौसेना के जो जहाज हैं फिलहाल क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और समझौते की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये अब धीरे धीरे नॉर्मलसी लौटने के संकेत निकल के आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप तो है अपने अंदाज में, वो बयान भी देते हैं और उन्होंने इंटरव्यू में ये सब चीजें कही हैं। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो फ्यूचर्स आपको थोड़े से नरम आज नजर आएंगे। लेकिन अगर आप हेडलाइन इंडेक्स की बात करें, यानी कि कल के जो बाजार बंद हुए हैं, डाउ जोन्स 72 अंकों पर बंद हुआ। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से लगभग 400 अंक फिसला है डाउ जोन्स। और नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक 496 अंक ऊपर बंद हुआ है, लगभग 2% की तेजी रही है। S&P 500 भी 1% चढ़ के बंद हुआ है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो हमने देखा कि एप्पल के साथ पार्टनरशिप के चलते इंटेल में 10% का उछाल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा एनवीडिया में 3% और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज में 9% की बड़ी तेजी रही। लेकिन एशिया में जो धमाकेदार जो रैली है वो जारी है। कॉस्पी हो या फिर जापान का बेंचमार्क निकेई हो, ये दोनों के दोनों इंडेक्स लगातार 7वें सत्र में चल रहे हैं। और अगर आप निकेई को देखेंगे तो निकेई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अभी इंट्राडे में आज 71,900 तक चला गया था। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन फिलहाल लगभग 500 साढ़े 500 अंकों की तेजी के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और कोरिया का जो कोस्पी है लगभग 3% की तेजी पर कारोबार कर रहा है। क्रूड एक रेंज में है, $79 के आसपास के भाव हैं। लेकिन डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ है, 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकला है। और जिस तरह से अमेरिका में रेट हाइक को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं, सोने पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि दबाव आया है और 1% गिरकर सोना $4,200 के पास आ गया है। यूएस के अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो हल्की सी बढ़ोतरी आई है, 4.46% पर यह है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100 के ऊपर जाकर भी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, 100.79 के लेवल है डॉलर इंडेक्स के। तो कुल मिलाजुला के कविता जो संकेत हैं वो हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल साइड पर है, मिक्स्ड है। एशिया में देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आपको नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि यहां पर ट्रिगर्स अनफोल्ड होने हैं, आज रिलायंस की एजीएम होने वाली है, देखते हैं कि क्या ट्रिगर्स बनते हैं।
और 5 सत्र की तेजी हो गया है, तो शायद बाजार कंसोलिडेशन में होते हुए कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई दे। राइट अभिषेक, शुक्रिया यहाँ पर पूरे अपडेट के लिए। तो ग्लोबल अलर्ट के तौर पर ये तमाम बारीकियाँ जो आपको समझनी है, लेकिन घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का ट्रेंड एक बार हम जान लेते हैं। एक छोटी सी खरीदारी, उसके बाद एक बार फिर से बिकवाली का आंकड़ा विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1025 करोड़ का। वहीं अगर हम DIIs की तरफ से देखें 3516 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 508 करोड़ का बाइंग का एक आंकड़ा FIs की तरफ से, 5845 करोड़। इंडेक्स ऑप्शन में 1735 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स में FIs की तरफ से अब दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है वो ट्रेंड जो कि हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं FII और DIIs की तरफ से। लेकिन बाजार की चाल पे आइए बातचीत करते हैं। नितिलेश पावस्कर हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिलेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे लगभग 200 अंकों की कमजोरी की ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन बीता सेशन यूएस के बाजार में अच्छा था। आज हमारे लिए काफी अहम ट्रिगर्स रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा। बताइए, हफ्ते का अंत बाजार कैसे टेक्निकली चार्ट्स पे करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, फ्राइडे है और फ्राइडे हमेशा गुड फ्राइडे नहीं होता है, तो फ्राइडे को जनरली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी हमने एक चीज डिस्कस की थी, 24,200 ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, और कल के सेशन में ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास ही मार्केट चला गया था। और हमने ये भी राय रखी थी कि अगर मार्केट में कुछ गिरावट मिलती है तो 24,000 से लेके 23,800 इस रेंज में हमें धीरे धीरे करके पोजीशन बाइंग करनी है। तो ये जो गिरावट है उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ले, लाइट क्वांटिटी के साथ चले जाइए। मतलब 200 पॉइंट का गैप हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेनी है तो पहले 2 या फिर 4 क्वांटिटी ले, और धीरे धीरे 23,800 तक आप क्या कर सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो अपने पोजीशन को। 23,750 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और यहाँ से मार्केट में फिर से 24,200 250 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 23,750 के नीचे कोई भी लॉन्ग का पोजीशन होल्ड नहीं करना है। अगर हम लोग ऊपर की बात बैंक निफ्टी करेंगे तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल से 50,500 हो गया, 54,000 हो गया, मैं कंटिन्यूसली बाइंग रिकमेंडेशन करते आ रहा था। लेकिन हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे 58,500 59,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है तो एक बार वहां पे मुनाफा वसूली जरूर करना चाहिए। साथ साथ वहां पे अगर कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो सेल साइड का ट्रेड भी हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में आज के लिए बाय ऑन डिप्स का ही रणनीति रखें। ऑलराइट, चलिए, ऐसे में आपकी आज की कोई खास ट्रेडिंग कॉल्स जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? देखो, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ बाइंग करना प्रेफर करूंगा। 2180 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग करें, 2160 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2220 से लेके 2240 इस रेंज में टारगेट को प्लान करें। और नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो होगा अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा हायर लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। 1840 से लेके 1850 इस रेंज में बेचना है। 1875 का स्टॉप लॉस होगा। 1810 से लेके 1780 ये 2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ऑलराइट नितिलेश, चलिए शुक्रिया यहाँ पर तमाम रणनीतियाँ आज बताने के लिए। तो बाजार में ये तमाम स्ट्रैटेजीज जो हैं आपको आज बनाकर रखनी है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और